Hello, students. Welcome back to Legal Edge After College. I am Neelam Kejriwal, Academic Coordinator for Legal Edge After College. So, आज के इस वीडियो में क्या डिफरेंट है? अगर आज के वीडियो की मैं बात करूँ तो ओनली 60 days are left for CLAT PG examination and अब हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स डिस्कस करने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाले, जिससे आप क्लैट पीजी एग्जामिनेशन के लिए अब तक अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो भी आप उसे क्रैक कर सको. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो अगर मैं बात करूं रिवाइज्ड पैटर्न की फॉर क्लैट 2020 एंड 21 तो इट इज अ लेंदी पेपर. अब ये थोड़ा लेंदी हो गया और कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एंड यू कैन नॉट स्किप रीडिंग ऑन द पैसेजेस, क्योंकि हमने पीवाईक्यूज में देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पैसेज से ही सॉल्व हो जा रहे थे, तो वी कैन नॉट स्किप रीडिंग ऑन द पैसेजेस. अब इसके लिए जरूरत है हमें अपनी रीडिंग स्पीड एनहांस करने की, हमें फास्ट रीडिंग की जरूरत है. अब आप ये कैसे कर सकते हो? आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो जहां पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो, या फिर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, या फिर पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हो. वहां पर भी आपको पैसेजेस मिल जाएंगे एंड हम पैसेजेस जब पढ़ेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, तब हमारा रीडिंग स्पीड एनहांस होगा, क्योंकि इट इज नॉट अ वन डे एक्सरसाइज एंड नाउ 60 days आर लेफ्ट. तो वी हैव टू सॉल्व अराउंड 2 to 3 पैसेजेस ईच डे, और वो भी टाइमिंग सेट करके. सो हमारे पास पहला टारगेट है कि हमें अपनी रीडिंग स्पीड एनहांस करनी है. लेट्स सी अब सब्जेक्ट्स में हम क्या क्या कर सकते हैं. तो जैसा कि हमने क्लैट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस किया था, उससे हमें ये दिखा था कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कम आते हैं. सो उस बेसिस पर ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे आप शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से अराउंड 25% नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर पेपर. जूरिस्प्रूडेंस से भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो 12%. अगर 2020 की एंड 2021 की मैं बात करूं, कमर्शियल लॉज से जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन, इनसे भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. देन फैमिली लॉ से, क्रिमिनल लॉ से एंड इंटरनेशनल लॉ से. बाकी सब्जेक्ट्स को जो बाकी बच गए जैसे कि इंसॉल्वेंसी लॉज, टैक्सेशन, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, इनसे आप अराउंड 5 to 6% क्वेश्चंस ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो एज ऑफ नाउ ये हमारा सब्जेक्ट है, ये 6 सब्जेक्ट है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन. सो इन सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन हमें अच्छे से करना है. लेट्स सी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी टॉपिक्स आर मोर रेलिवेंट जिसे हमें कवर करना ही है. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड अभी रिसेंटली इन टॉपिक्स पर आपको काफी जजमेंट्स मिल जाएंगे. अब पॉइंट ये है कि सिर्फ जजमेंट से तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं. अगर आप देखोगे तो वहां पे कंसेप्ट बेस्ड या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो वी कैन नॉट स्किप ऑन दैट. अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स से आपको नंबर ऑफ केसेस मिल जाएंगे इन द ईयर 2022, 21, 20 तक में. देन डीपीएसपीज, रिजर्वेशन एंड अमेंडमेंट्स पर भी जजमेंट्स काफी सारे आए हैं इन करंट ईयर्स. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसे स्किप नहीं करना है, जिसकी थ्योरी भी हमें कवर करनी है. बाकी चीजों को आप चाहो तो रेलिवेंट कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो, बट इन टॉपिक्स को हम नहीं स्किप कर सकते. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो इसे अच्छे से कवर करके जाइएगा. तो क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी में इस ईयर आपको काफी सारे जजमेंट मिलेंगे इनहेरेंट पावर पे, यूएपीए एक्ट पर, एनडीपीएस एक्ट पर, इन सब पर जहां पर बेल, कस्टडी, अरेस्ट, अपील, ये सारी चीजें डिस्कस हुई है काफी ज्यादा. तो आपको इन सब पे काफी केसेस मिल जाएंगे इन 2022 एंड 21 में. सो हमें इन टॉपिक्स को क्रिमिनल लॉ में स्किप नहीं करना है. वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक. इनहेरेंट पावर पे, अरेस्ट पर, बेल प्रोसीजर, प्री ट्रायल प्रोसीजर, अपील, इन सब पर हमें काफी सारे जजमेंट्स मिलेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फॉर क्लैट 2022. यहाँ पर से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. नाउ लेट्स सी अदर पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ जैसे कि एविडेंस एक्ट. अगर एविडेंस एक्ट की मैं बात करूं तो आपको डाइंग डिक्लेरेशन पे इस बार काफी सारे केसेस मिलेंगे, कन्फेशन पे मिल जाएगा, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी भी काफी डिस्कशन में रहा है. तो अगेन दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एविडेंस एक्ट. नाउ लेट्स सी आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो आईपीसी में हम चीजें स्किप नहीं कर सकते. आईपीसी में ऑल्दो आपका डायरेक्ट आईपीसी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, आपको प्रोसीजर्स उसमें आ गए थे, डिस्कस हुए थे, या एविडेंस डिस्कस हुआ था, बट आईपीसी इन टोटल एज अ होल आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, केसेस आते हैं. तो माय सजेशन वुड बी कि आप सारे के सारे टॉपिक्स
जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, प्रॉपर्टी, मैरिज, जनरल डिफेंसेस, इन सबको एक बार रीड करके जाइए, क्योंकि इससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फैमिली लॉ, तो फैमिली लॉ में भी इस बार हमें काफी सारे केसेस देखने मिले थे। मैरिज से कस्टडी ऑफ चाइल्ड पर हमें केसेस मिल गए थे काफी सारे, जहां पर कोर्ट ने डिस्कस किया था कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। देन डिवोर्स पर थे, मेंटेनेंस पर थे, शेयर्ड हाउस होल्ड पर हमारे पास केसेस थे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर, विल एंड इनहेरिटेंस पे था कि विल कैसे एग्जीक्यूट होगा, इंटरस्टेट अगर द पर्सन डाइड, देन को पार्सनरी राइट्स, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी व्हेन इट कम्स टू फैमिली लॉ। बट अगर मैं बात करूं मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, वहां पे डिवोर्स के प्रोसीजर, गार्जियनशिप के, मेंटेनेंस के थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आप चाहें तो आप मुस्लिम लॉ को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस भी दे सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, तो यहाँ पर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। इन सारे टॉपिक्स में जो भी रेलिवेंट केसेस आए थे इन द ईयर 2022, 21 या 20 तक में, तो उन सारे केसेस को भी हमें कवर करना है, क्योंकि हम इन टॉपिक से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें। फैमिली लॉ से हर बार क्वेश्चंस रहते हैं, सो विल कवर दीज टॉपिक्स इन डिटेल, एंड हम इससे रेलेवेंट केस लॉज एंड प्रोविजंस भी अच्छे से कवर करके जाएंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो इस बार वॉर क्राइम्स काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहे, काफी ज्यादा न्यूज में रहे, बीट रशिया यूक्रेन वॉर, या फिर ईरान का, या फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान का। तो इन सब सिचुएशंस में हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास वॉर क्राइम से आए, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या रोल रहते हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम। इससे हम इंटरनेशनल लॉ का एक पैसेज कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है, तो विल नॉट स्किप इट। हम देखेंगे कि डिफरेंट कोर्ट्स का क्या जुरिस्डिक्शन रहता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहता है, वॉर क्राइम्स के से रिलेटेड क्या क्या ट्रीटीज, कन्वेंशंस हैं, इन सारी चीजों को अच्छे से कवर करके जाना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी हमें देखना है, जैसे कि सोर्सेज क्या है इंटरनेशनल लॉ के इंपॉर्टेंट, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स उसके हमें देखने हैं कि कुछ एक इंपॉर्टेंट रेलिवेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो है इंटरनेशनल लॉ के वो पढ़ लेने हैं, डॉक्ट्राइन्स पढ़ना है, एंड लीगल मैग्जिम जैसे कि पैक्टा एंड सर्वांडा, ये सारे मैग्जिम्स हमें पता होने चाहिए, जो बेसिक मैग्जिम्स है, जस्ट कॉजन्स, इन सब की मीनिंग हमें पता होने चाहिए। सो इंटरनेशनल लॉ में हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो जूरिस्प्रूडेंस की मैं बात करूं, तो अगेन जूरिस्प्रूडेंस से आपको आर्टिकल्स ही मिलते हैं, आपको इसमें केस लॉज नहीं मिलेंगे। अब जूरिस्प्रूडेंस में भी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, हमें स्कूल पता होने चाहिए। हॉफेल्ड लीगल रिलेशन से क्वेश्चंस आया था 2020 के पेपर में, सो हमें ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है, जूरल रिलेटिव्स, जूरल कोअपोजिट्स, एंड देन राइट्स एंड ड्यूटीज, ओनरशिप एंड पोजेशन एंड लीगल पर्सनालिटी। इन टॉपिक्स से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इन जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट इज कमर्शियल लॉ। सो कमर्शियल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमने देखा है कि दोनों क्वेश्चन पेपर, दोनों 2020 एंड 2021 दोनों ईयर में क्वेश्चंस आए थे, एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगेन हमारे लिए 2022 के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, जैसे कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, देन कंसिडरेशन, प्रॉमिस, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट वेज जिसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है या फिर ब्रीच हो सकता है, एंड लास्टली डैमेजेस। सो ये कुछ ब्रॉड टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने देखा था कि इट इज नॉट जस्ट द रेलिवेंट केस और रिसेंट केस जिससे क्वेश्चन थे, कुछ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे जो हमें पूछे थे 2021 के पेपर में, हमसे पूछा गया था। सो हम 2022 के पेपर में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड कमर्शियल लॉ में अगेन अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर 2022 पेपर इज आर्बिट्रेशन एक्ट, क्योंकि इस बार हमने काफी सारे जजमेंट्स देखे। अगर मैं ईयर 2022 की बात करूं या 21 की बात करूं, तो मैंने काफी सारे जजमेंट्स हमने वहां पे देखे हैं कि वो आर्बिट्रेशन एक्ट से रिलेटेड आए थे, जहां पर कोर्ट ने बार बार डिफाइन किया था कि स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस क्या है। अगर नॉर्मल कोर्ट्स, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर फॉर दैट मैटर कोर्ट्स किस लेवल तक, किस पॉइंट तक इंटरफेयर कर सकते हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के डिसीजंस में, राइट्स क्या होती है पार्टीज की, या राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर्स क्या होते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड को हम किस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं या कैसे इन्फोर्स करा सकते हैं। इन सबसे रिलेटेड काफी सारे आपको जजमेंट्स मिल जाएंगे। तो अगेन
फॉर द ईयर 2022 आर्बिट्रेशन एक्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कमर्शियल लॉ से, जहां से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया कुछ मेजर सब्जेक्ट्स की बात। अगर मैं और सब्जेक्ट्स की बात करूं, अदर सब्जेक्ट्स विच आर लेफ्ट इन आवर सिलेबस फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, तो ये सब्जेक्ट्स है एनवायरमेंटल लॉ, टैक्सेशन, कंपनी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टॉर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इंसॉल्वेंसी लॉ, जिसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एनवायरमेंटल लॉ से, कंपनी लॉ से एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से इन 2020 एंड 21 के पेपर में, एंड दैट टू just one passage were there from these subjects, environmental law, company law and administrative law। and अब तक हमें taxation से या property law से, टॉर्ट से या फिर इंसॉल्वेंसी से अब तक कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिला है इन 2020 एंड 21 के पेपर में। तो हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अब सिर्फ 60 डेज ही बचे हैं हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए, तो हम पहले जो मेजर सब्जेक्ट्स है जिनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो मैंने डिस्कस किए हैं कि कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्रिमिनल लॉ के, फैमिली लॉ के, हम उन्हें पहले कवर करेंगे एंड उसके बाद विल गिव इंपॉर्टेंस टू दीज सब्जेक्ट्स। हम एज ऑफ नाउ, सिंस हमने देखा है कि ज्यादा चंक में क्वेश्चंस या ज्यादा क्वेश्चंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, इंटरनेशनल लॉ से, फैमिली लॉ से, कॉन्ट्रैक्ट से, तो हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे एंड उसके बाद वी शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दीज माइनर सब्जेक्ट्स। तो हमें अपना टाइम स्मार्टली यूटिलाइज करना है। हमें जहां पर पता है कि जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को पहले कवर करना है। उसके बाद इफ वी आर लेफ्ट विथ टाइम देन विल बी टचिंग दीज सब्जेक्ट्स, अभी नहीं। तो स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं। तो ये तो हमने अभी तक बात कर ली कि सब्जेक्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, 60 डेज में हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए सबसे प्रायोरिटी पे, कौन से सब्जेक्ट्स लीस्ट प्रायोरिटी पे पढ़ने चाहिए। इसके अलावा उन सब्जेक्ट्स में भी टॉपिक्स कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, ये सारे बहुत लेंदी पेपर होते हैं, हम इनको पूरा पूरा नहीं पढ़ सकते, 60 डेज में ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है पूरा कवर करना। तो रेलेवेंट टॉपिक्स क्या है, रेलेवेंट टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो रेलेवेंट टॉपिक्स के लिए आपको अगेन बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आप बैरैक्ट पढ़िए, उसका कोई अच्छी रेफरेंस बुक ले लीजिए, रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चंस पढ़िए, केसेस पढ़िए, उससे भी आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो जाएगा। एंड अगेन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो मैटर मुझे कॉन्सेप्ट आता हो, नो मैटर मेरे को सारे डिटेल्स पता हो, बट अगर मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाऊंगी, मैं 2 घंटे में पूरा का पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाऊंगी, तो अगेन मैं आई विल बी द वन हु विल लैग बिहाइंड। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है न्यूज़पेपर आप पढ़िए, क्योंकि इससे आपके 2 पर्पस सॉल्व होंगे, आपका रीडिंग स्पीड एनहांस होगा एंड सेकेंड थिंग, आप लीगल अपडेट से अवेयर हो जाएंगे। आपको जो भी रीसेंट लीगल अपडेट हो रहा है हमारी सोसाइटी में, वो उससे आप अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि इससे हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज, कोई भी अगर रीसेंट अमेंडमेंट आई है लॉज में, कोई भी रीसेंट अमेंडमेंट आई है लॉज में, तो वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, तो उसको आप पढ़िए। एंड इन सबको पढ़ करके आप अपना प्रिपरेशन कैसे चेक करेंगे, तो आप कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे आपको पता चलेगा कि रीडिंग स्पीड आपकी कितनी इनहांस हुई है। अगर मैं टाइमर सेट करके कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करी, तो मुझे अपनी रीडिंग स्पीड के बारे में पता चलेगा कि इस लेवल तक इनहांस हुई है, मुझे और थोड़ा प्रिपरेशन करना है। सो डेली दिन का हमें 30 to 40 मिनट स्पेंड करना है फॉर द 60 डेज ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर। ये हम स्किप नहीं करेंगे, इससे हमारा रीडिंग स्पीड एनहांस होगा, हम लीगल अपडेट से अवेयर हो जाएंगे, फॉर दैट मैटर हम अमेंडमेंट से भी अपडेट हो जाएंगे। कोई रीसेंट अमेंडमेंट आई है लॉज में, तो उससे भी अपडेट हो जाएंगे एंड इट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हम वहां जाएंगे तो 2 घंटे में हमें पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड उसके लिए रीडिंग स्पीड इंप्रूव होनी बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। अब अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जजमेंट का, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड जजमेंट्स पढ़ने के लिए अभी अगर मैं 60 डेज देखूं, मेरे पास टाइम 60 डेज है एंड इसमें पास 3 इयर्स के जजमेंट कवर करना पूरे पूरे पढ़ के इज नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल नहीं है तो हम थोड़ा स्मार्टली पढ़ेंगे। अगर मुझे कोई अच्छी एनालिसिस या समरी मिल रही है जजमेंट की, तो मैं उससे पढ़ूंगी और उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन करूंगी। एक नोटबुक लेकर के बैठना है और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे पार्टीज का नेम इंपॉर्टेंट होता है। 2020 के पेपर में क्वेश्चंस थे पार्टीज के नेम के ऊपर भी, जो हमें पार्टीज का नेम अच्छे से नोट डाउन करना है। इशू क्या इन्वॉल्व था, वो जजमेंट किस पॉइंट से रिलेटेड था, क्या डिसाइड हुआ था, क्या इशू था, क्वेश्चन था उसमें, वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद रेफर रिलाइड या ओवर रूल जजमेंट कोई थे, अब इन जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ था, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है एंड जजमेंट का नाम। इसके अलावा कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है कि रेफर्ड रिलाइड एंड ओवर रूल जजमेंट की भी हम समरी पढ़ रहे हैं या एनालिसिस पढ़ रहे हैं। जस्ट व्हाट वाज हेल्ड उसको हमें देखना है, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट। देन
क्या रेशियो है इस जजमेंट का, जो हम करंट जजमेंट पढ़ रहे हैं उसका रेशियो क्या आया है, कोई डॉक्ट्राइन या मैक्सिम रेफर की गई हो तो वो हमें देख लेना है कि कौन सी डॉक्ट्राइन है, उसका मतलब क्या होता है, मैक्सिम का मतलब क्या होता है, कोई अमेंडमेंट है जो उसमें डिस्कस किया गया हो तो वो देखना है। बेंच हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट होती है, जब कोई कॉन्करिंग या डिसेंटिंग ओपिनियन आता है। डिसेंटिंग ओपिनियन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेंच, वहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि डिसेंटिंग जज कौन से थे, माइनॉरिटी ओपिनियन किनका था, तो वहां पर बेंच का नाम भी नोट डाउन करना है। एंड लीगल अपडेट्स अगर कोई डिस्कस हो रही है तो वो भी हमें देखना है। एंड लास्टली हमें पैसेजेस सॉल्व करने हैं इन ऑर्डर टू चेक द प्रिपरेशन फॉर जजमेंट एज वेल, क्योंकि उसके बिना हमें नहीं पता चलेगा। और ये आप मॉक टेस्ट से कर सकते हैं, आप कोई अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। लीगल एज आफ्टर कॉलेज की मॉक टेस्ट सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स जो मैंने आपको बताया, बट अगर इसके बाद भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा टॉपिक्स को कैसे और छोटा कर कर पढूं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहे टॉपिक, जजमेंट उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, या रीसेंट जजमेंट्स को मैं कैसे और छोटा करके रेलेवेंट पॉइंट्स से पढूं, सो डोंट वरी, क्योंकि लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए लेकर आ रहा है crash course, that too on YouTube, and we are starting from 25th April 2022। तो इस बार हमारे साथ प्रिपेयर कीजिए फॉर योर LLM एग्जामिनेशन एंड लेट्स क्रैक द फर्स्ट LLM एग्जामिनेशन दैट इज क्लैट PG विच इज देयर ऑन 19th of June, और उसके लिए साथ में प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम 25th of April। So stay tuned. So I hope this video was useful for you. But इन सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं करनी है, वो ये कि YouTube के सर्च बार में जाकर लीगल एज आफ्टर कॉलेज को सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमें मोटिवेट करना है कि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।